जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोग के काफ़ी मैसेज आए कि कई क्वेश्चंस छूट गए हैं और एक बच्चे द्वारा कई पेजेस भेजे गए हैं, तो मुझे भी लगा कि हाँ, कुछ तो पेजेस मुझे लग रहा है कि मैंने बताए वीडियो में और कुछ वाकई छूट गए हैं। और बच्चों, ये बस सोचिए आपकी जिन बच्चों ने मुझे पेपर दिया था, अगर पेपर ही नहीं मेरे पास रहेगा तो मैं कैसे बताऊंगा। और वहाँ जिन्होंने पेपर दिया था, मैं बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने लगा तो उसी में वहीं पता नहीं किसने उठा लिया, ये पता ही नहीं चला। तो बच्चों, अगर ऐसी दिक्कत होगी बताइए, मैं तो आप लोग की इतनी मदद कर रहा हूँ और आपकी ही मदद के लिए ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो अगर ऐसा कोई किया हो तो आप क्या सोच सकते हैं कि इसको क्या कहना चाहिए। तो बच्चों, ये देखिए, अब मैं जो बचे हुए आंसर्स हैं क्लास 9th के लिए, ठीक है, अभी मैं क्लास 11th का भी कुछ मैंने बताया हुआ है, तो क्लास 9th के मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे इस समय पीएमएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं वो आप खुद देख लीजिए जाके। देखिए बच्चों, मैं आपको पता है कि जो चीज़ें स्पष्ट रहती हैं वो मैंने बताया कि हाँ, ये मैंने पढ़ाया नहीं था या ये एक नया क्वेश्चन आया, मैंने बताया है। लेकिन जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो बच्चों इस एग्ज़ाम में आई हैं। अभी भी पीएमएसएसबी वाले बच्चों से कहना चाहूँगा, या जो बच्चे एनएमएमएस की तैयारी करना चाहते हो, चाहे जिस राज्य के हों, आप लोग स्टार्टिंग से जाकर वीडियोस को देखना स्टार्ट कीजिए। पीएमएसएसबी की प्लेलिस्ट में भेजता था, श्रेष्ठा की भेजता था। मैं बार बार कहता था कि आप लोग पुराने वीडियोस को नहीं देख रहे हो। और बच्चों, बहुत प्रश्न मेरे पुराने वीडियोस से आए हैं, अभी भी वीडियोस वहीं पड़े हुए हैं, कोई भी डिलीटेड नहीं है उसमें, ठीक है। आप जाके खुद चेक कर सकते हैं कि वाकई मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। अगर आपने केवल मेरे वीडियो भी देखे होते तो आपके 60 से 65 नंबर कहीं पे भी केवल वीडियो के जरिए, किताब तो छोड़ दीजिए, वीडियो के जरिए ही आपके 65 नंबर आ गए होते। कट ऑफ का वीडियो मैं अभी बनाऊंगा। अभी देखिए, कुछ बच्चों ने अब कल से थोड़ा और मैसेज करना स्टार्ट किया कि उनके इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। लेकिन आप लोग बच्चों एक्चुअल मैसेज कीजिए, झूठ वाला मत कीजिएगा कि मेरे 75 क्वेश्चन सही हैं, 80 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। जो एक्चुअल है वो कीजिएगा। हो सकता है कई बच्चों के भाई सही में 80 सही हुए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया जैसे वो मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके जितने भी आ रहे हैं, अगर 40 आ रहे हैं तो 40 लिखिए, ठीक है। तो यहाँ कोई वो बदनामी है उसकी बात नहीं है कि कम आ रहे हैं, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा कि सर हमारा इतना ही आ रहा है, तो कोई बात नहीं भाई, आ रहा है, एग्ज़ाम ही ना है, कोई वो थोड़ी ना था कि आप ज़िंदगी हार गए हैं या कुछ वैसा है। एक एग्ज़ाम था, ठीक है। जिसका खराब गया वो एक बुरे सपने की तरह भूल जाए उसको कि भाई ठीक है, नहीं हो पाया। आगे के लिए तो आप अच्छे से पढ़िए, आगे तो अभी बहुत ही परीक्षाएं हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं बच्चों, कई ऐसे IAS अधिकारी हैं जो कि फेल हो गए थे 10th में फेल हो गए थे, 10th में उनका केवल 45% है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग जब IAS बन सकते हैं तो भाई आपके तो नंबर मेरे ख्याल से ठीक ही ठाक होंगे। तो ये मत सोचिए कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो गई है अगर नंबर कम आ रहे हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। बच्चों, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बाकी सब्जेक्ट्स में तो नहीं, लेकिन मैथ्स में हो सकता है कि एक दो क्वेश्चंस के आंसर्स, आज वाले तो एकदम सही हैं, आज वाले में दिक्कत नहीं है। जो पहले मैंने बताए हैं उसमें एक दो क्वेश्चंस के आंसर इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या हुआ कि 2 पेपर आ गए थे मेरे पास अलग अलग, तो उसी में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया पेजेस को लेकर, ठीक है। उसी चक्कर में कुछ पेजेस छूट गए थे आपको बताना, ठीक है। तो आज मैं चलिए वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो उससे परेशान मत होइएगा, मैं फिर देख लूँगा ऐसे, ठीक है। आज वाले एकदम अच्छे से आप मिला लीजिए, सभी आंसर्स एकदम सही हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इतना आसान है और इस तरह के प्रश्न मैंने बताए हुए हैं। ये है 10 के घात 2 और 11 के घात 2 के बीच में कितनी प्राकृत संख्या है, मतलब द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 to the power 12 एंड 11 to the power 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो सीधा है 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अब ये आया 21। इसमें बच्चे क्या किए हैं, कई बार गलती किए होंगे, 21 लगा दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक नंबर यहाँ पर काउंट हो रहा है फिर से, ठीक है। तो आप ऐसे भी सोचते 100 और 21 के बीच यहाँ -1 करना है, ठीक है। -1 करेंगे तो 20 आएगा आंसर। यहाँ आप ऐसे भी सोचते 100 से लेकर, हम ये पूछ रहे हैं इसके बीच में, तो 101 102 तक करेंगे तो अगर 101 से गिनती करते हैं 120 तक आते हैं तब भी तो 20 ही हो रहा है। अगर ऐसे भी करते हैं तो तब भी आपका आंसर सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है, आंसर नंबर 3 जो है वो सही है। तो 1 का 3 सही है एकदम, ठीक है। आज का भी नंबर आप जरूर लिखिएगा कमेंट में कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है,
ये प्रॉफिट लॉस का है, ये मैंने देखिए नवोदय के वीडियोस में ये मैंने बताए हुए हैं। मैं बार बार कहता था कई बच्चों से कि बच्चों नवोदय के पैटर्न को आप पूरा स्टडी कीजिए। अभी भी जो पीएम एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या एनएमएस की कर रहे हैं, मेरे नवोदय के 25 ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके डाले हुए अपने ही चैनल पे। ये कहीं पे भी बच्चों आप पाएंगे नहीं किसी और चैनल पे, ठीक है। तो उसको मैंने देखने कहा था, तो जो जिन बच्चों ने देखा होगा वो उनका सही हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चंस होते हैं सर। इसमें आपको क्या मानना था कि एक कलम का कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, मतलब क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपये है, तो 5 कलम का कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। वैसे ही 4 कलम का कितना होगा, 4 रुपये होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या सवाल में दिया है कि 5 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो एसपी जो हो गया 4 पेन का कितना हो गया आपका, 5 रुपये हो गया, ठीक है। और 1 पेन का कितना हो गया, 5/4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ बच्चों प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो माइनस हम कर लें बटे आपका क्रय मूल्य गुणे 100। इसी को अगर हम हल करते हैं तो ये देखिए 5, ये 4/5 आया, ठीक है। ये सॉरी 1/4 आया। ये घटाएंगे अगर हम इस वाले को देखिए 5/4 -1, इसी को हमें करना है। तो 5 - 4/4 × 100, ठीक है। तो यहाँ आ गया 1 आपका, 4 × 4 और ये 25 बार में। तो इसका कितना आ गया, ये लाभ प्रतिशत कितना आ गया आपका, 25%। तो आपका दूसरा जो है बच्चों, सॉरी दूसरे का ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो सही, थोड़ी खांसी आ गई थी। 25% गेन यहाँ होगा, प्रॉफिट होगा। तो क्लियर कर दूँ, दूसरे का चौथा ऑप्शन सही है। अब तीसरे स्टेटमेंट पे आइए। इस तरह के बच्चों मैंने डायरेक्ट डेफिनेशन वाले भी आपको बताए थे कि डायरेक्ट डेफिनेशन वाले भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पहला सवाल कह रहा है कि अच्छे हिंदी में पढ़ दूँ, हिंदी इंग्लिश, क्योंकि बच्चों थोड़ी सी इंग्लिश में चीज़ें मेरे लिए आसान रहती हैं, लेकिन हिंदी वाले बच्चे कहेंगे सर हमें नहीं दिखा है। 2 राशियाँ x और y सीधे समानुपात में कही जाती हैं यदि x और y साथ साथ इस प्रकार बढ़ती या घटती हैं कि इनके संगत मानों का गुणनफल अचर रहे, अर्थात xy = k। बच्चों जब इस वाले केस में xy = k के केस में क्या हो रहा है कि अगर हम x को बराबर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इस कंडीशन में जब x बढ़ेगा तो y घटेगा, और ठीक उल्टा जब ये बढ़ेगा तो y बढ़ेगा तो x घटेगा। इसमें उल्टा होता है। इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए, समानुपात के लिए ये नियम अप्लाई करता है, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन के लिए अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है आपका, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय। समय अगर हम बराबर रखेंगे, समझिएगा बाइक से जा रहे हैं, इसको ऐसे समझिए, आप बाइक से जा रहे हैं, ठीक है। आपने अगर अपनी बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो भाई आप उतने ही समय में ज़्यादा दूरी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर आपने अपनी बाइक की चाल जो है कम कर दी तो आप कम दूरी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो यही देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला है, ठीक है, समानुपात वाला नियम है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो पहला स्टेटमेंट है वो है गलत है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आइए दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं कि 12 औरतें 15 मीटर कपड़ा एक दिन में बुनती हैं, ठीक है। तो 20 औरतें 25 मीटर कपड़ा बुनेंगे, तो 20 का निकाल लें भाई, ठीक है। तो कितना होगा, 15/12 × 20। इसको हम काट दें, 3 5 3 4 4 1 4 4 5 तो आ गया 25 मीटर, ठीक है। तो भाई 25 मीटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो इस हिसाब से ये प्रश्न नंबर जो 3 है उसका बच्चों ऑप्शन 4 जो सही है कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 जो है ट्रू है। तो आप हिंदी वाले बच्चे भी इसको देख लेंगे। कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 जो है वो सत्य है। बच्चों कमेंट में लिखा कीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया, वीडियो कैसा लगा, ये आप ज़रूर करिए। और बच्चों आप अच्छे से जानते हो कि पूरे यूट्यूब पर केवल मैंने ही पूरे इंडिया में पढ़ाया हुआ है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और ये मतलब बहुत खुशी की बात है कि मेरे जो पढ़ाए हुए काफ़ी टॉपिक्स आपके आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं। अब इसमें देखिए ये दिया हुआ था, जैसे सिंपल ना दे के इसने एक्स वाले फॉर्म में दे दिया लेंथ ऑफ ब्रेथ। तो इसका देखिए मैंने कई बार बताया हुआ है,
5x माइनस 4, इसमें हमें क्या निकालना था, इसका क्षेत्रफल निकालना था। तो ये लंबाई है, लंबाई को चौड़ाई से हमें गुणा करना है। तो जिसको ऐसे आता है ऐसे भी गुणा कर सकता है, या लंबे लंबे में लिख के गुणा कर देगा। तो ये आपका बच्चों बताओ, अब एक एक सवाल बता रहे बड़ा टाइम लगेगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, आंसर नंबर 4 इसका सही है। ठीक है, अब ये वाला देखिए, ये वाला प्रश्न 81 को कैसे लिख सकते थे, 9 लिख सकते हैं, और x का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है कि नहीं है। तो क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है, फिर a माइनस बी। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 29 का आपका बच्चों ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। ठीक है, 9x प्लस 7 और 9x माइनस 7। ठीक है, क्लियर है। अब आइए ये वाला देखें 30। ये देखिए, ये बच्चा, कोई बच्चा नहीं कह सकता कि मैंने कितनी बार वर्ग वाले में बताया आपको। ये बताइए, जब भी अभी मैंने कुछ दिन पहले ही वर्ग वाला चैप्टर पूरा पढ़ाया था, उसके प्रश्नों को कराया था, स्क्वायर और क्यूब वाला, आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बार बार बताया था कि वो संख्याएं जो 2, 3, 7 और 8 पे ख़त्म होती हैं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए इसी को छोड़ के ये संख्याएं यहाँ दी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा था सवाल में, हिंदी वाला अच्छे देख लें, सभी वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक जो है ये होता है। तो ये तो भाई सही बात है, 1, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। ठीक है, फिर है पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम होती है। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न नंबर 30। तो ये बच्चों दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इसमें आप जान सकते हैं, जैसे 25, 100 ले लीजिए, शून्य की संख्या इवन है, और 25,000 ले लीजिए, यहाँ शून्य की संख्या क्या है आपकी, ऑड है, विषम है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये नहीं होगा। इसलिए देखिए दोनों स्टेटमेंट जो बच्चों हैं, जो दोनों कथन हैं, वो दोनों कथन सही हैं। ठीक है, तो इसका पहला आंसर बच्चों सही है। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न देखिए, मैंने कितनी बार बताया था कि कैसे व्युत्क्रम निकालना है, इसके बावजूद इस बच्चे के देखिए यहाँ गलत हो गया है। ठीक है, काफ़ी बार समझाया। सबसे पहले क्या करना था आपको, इसको हल करना था। इसको हल करने के लिए क्या करना था, -4/7, भाग का चिन्ह है तो उसको गुणा में बदल देंगे, पलट देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, 14/11। तो इसमें अब काट देते हैं, 7 × 7, 7 × 14, तो ये आ गया -8/11। इसमें देखिए कह रहा था दी रेसिप्रोकल ऑफ, इसका पहले उत्तर हमें निकालना था और इसका व्युत्क्रम बताना था। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम बताइए कितना होगा। ठीक है, तो इसको हमें पलट देना बस, ये 11/8 -11/8। तो 11 का जो आंसर है बच्चों -11/8 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, तो पता चला आपको कि ये आंसर क्यों होगा। ये देखिए सब बताए हुए मेरे प्रश्न है, ये जो शुरुआत के मैंने गणित के वीडियोस बताए हैं उसमें ये चीज़ों को मैंने अच्छे से विधिवत समझाया हुआ है। पीएम यशस्वी के बच्चे अभी से स्टार्ट कर दें देखना। ये पाई चार्ट वाला देखिए मैंने कुछ ही दिन पहले दिखाया था कि कैसे आपको एंगल निकालना, कुछ नहीं करना था। 150 पूरे एक सर्किल में कितना होता है, 360 होता है, तो 360 काट दीजिए इसको। ठीक है, 3 5 15 और ये 12, 5/12। तो आगे आपका 5/12, तो किस में है भाई, ए का, तो दूसरा हो गया। ठीक है, ए का दूसरा, ए का दूसरा, ए का दूसरा, एक ही जगह ए का दूसरा दिया हुआ देखिए। ठीक है, तो 12 का देखिए पहले ही हमें आंसर पता चल गया कि और निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चेक करने के लिए आप कर सकते हैं, कट्टम कुट्टा खेलना है खेल लीजिए। ठीक है, जैसे ये देखिए डी का मैं कर देता हूँ 90/360, ये 9 1 जा 9, 9 4 जा 6, 1/4। तो देखिए डी का 4 है, ये डी का 1 है, तो डी का 1 है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो एक ही निकालने से आपको देखिए पूरा आंसर मिल गया। तो ये सब मैंने चीज़ें पाई चार्ट वाले में आपको बताई हुई हैं, जो बच्चे देखे हो जानते हैं। ये डेफिनेशन वाले में बच्चों ये सब चीज़ें मैंने दिखाई थी आपको कि कन्फ्यूज़न के लिए आते हैं। अच्छे, एक मिनट ये वाला कर दूं मैं, हिंदी वाला। इसमें वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ये सही है। आयत के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये गलत है। और फिर है इसके बाद सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये सही है। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी सही है। सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, ये गलत है। तो इसमें ACD जो है वो सही है। इसलिए देखिए इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही है। तो क्लियर हुआ। अब बच्चों इसकी बारी आई पाइथागोरस त्रिक की।
अब ये बच्चा नहीं कोई कह सकता है कि मैंने कई सवाल इसके पाइथागोरस ट्रिपलेट के कराए हैं, ठीक है। तो ये देखिए सवाल आ भी गया और मैं कह रहा था कि इस पे सवाल आएंगे, आ गया। इसके पहला कंडीशन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और m वाला भी मैंने बताया हुआ m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसको निकालने का इसमें ध्यान रखिएगा, जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं इनकी जो संख्याएं होती है, संख्याएं आप सबसे पहले देख रहे हैं ना, या तो देखिए सभी सम होंगी, ध्यान दीजिएगा सभी सम होंगी, इसको नोट कर लीजिएगा। एक सम होगी मतलब एक इवन होगी और दो विषम होंगी, दो ऑड होंगी, ठीक है। या तो आपकी ये कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखिए ये कभी भी नहीं होगा कि उसमें से दो जो है इवन हो, सम हो, और एक जो है वो ऑड हो, विषम हो, या सभी ऑड हो, ये कभी भी नहीं होगा। तो इसी के जरिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने इसी को चेक किया था, हाँ। तो इसमें 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर आपका 256, इसको प्लस कर लें तो आपका 0 0 ये 4। मैंने क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। तो देखिए यही इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, और एम स्क्वायर वाले से भी आप इसको चेक कर सकते हैं जो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो इसका 26 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। और ये देखिए बच्चों सिंपल फॉर्मूला वाला था, बेलन का आपको पता है कि आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ कह रहा है जो नया रेडियस है वो 2 गुना हो गया और ऊंचाई जो है वो आधी हो गई, तो यही इस पर हम यहाँ डाल देते हैं। तो पाई 2r का होल स्क्वायर, ठीक है, और h कितना हो गया, h बटा 2 हो गया। तो इसका 2r का होल स्क्वायर कितना होगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 और इसको काट देंगे तो 2r, तो जो ओरिजिनल आ रहा है आपका वो पाई आर स्क्वायर एच, मतलब जो पुराने वाले आयतन का वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इसलिए 27 का तीसरा ऑप्शन सही है। कई बच्चे भी मैंने जल्दी में बताया है, थोड़ा दिक्कत होगी तो बताइएगा, समझा दूंगा मैं फिर से। ये तो प्रश्न बच्चों मैंने स्टार्टिंग के ही वीडियोस में पूरा समझाए हुए थे कि इसको कैसा करना है, बस इसमें कुछ नहीं था। हम 5 में कितना जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा, 3 तो आएगा नहीं भाई, 13 आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ 8 होगा, 8 में 5 जोड़े तो कितना आया, 13, 13 का 3 लिखा, हासिल क्या आया, 1 आया, 1 यहाँ पे। फिर यहाँ पे 8 कर दें, 8 1 9 1 ये 10, ठीक है, और 6 और 1 7, तो ये क्या है, एक कौन सी संख्या है, 8 है। तो काफ़ी आसान सवाल था ये, बच्चों वाला सवाल था। 16 का तीसरा सही है। ये भी बच्चों काफ़ी आसान प्रश्न है, नवोदय टाइप प्रश्न है। अब इसमें देखिए कह रहा है जो लंबाई है वह है आपका 14 ज़्यादा है आपकी चौड़ाई से, ठीक है। और इसका जो है आपका क्या कहते हैं, ये परिमाप जो है पेरीमीटर है 188 दे दिया है। तो 2 प्लस एल प्लस 2 इंटू एल प्लस बी जो परिमाप होता है फॉर्मूला बराबर 188, ठीक है। तो यहाँ हम एल का मान भर देते हैं, 14 प्लस बी बराबर 188, ठीक है। तो इसको हम खोल देते हैं, 28 हो जाएगा, ये 4b हो जाएगा, ठीक है। तो 28 प्लस 4b बराबर 188, ठीक है। और आपका 4b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए इसको 28 जाके, तो हो जाएगा 160, और b बराबर 160 बटे 4, 4 × 4 ये आ जाएगा आपका 40। तो आपका ब्रेथ जो है चौड़ाई आ गया 40, 40 में 14 जोड़ देते हैं भाई, ये 14 ज़्यादा था तो आ जाएगा 54। तो आपका 54 और 40 इसका उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 17 का सही है। और ये तो देखिए सिंपल था कि इसके कितने फलक हैं, तो ये क्यूब है बच्चों, क्यूब के कितने फलक हैं, 6 फलक हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सही हुआ। कई बच्चों को प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मैंने NMS वाले में काफ़ी ज़्यादा बताए हुए हैं, ठीक है, और ऐसे भी मैंने समझाया हुआ। तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता अलग से पार्ट मैंने पढ़ाए हुए है जो कि मैथ वाले प्लेलिस्ट में है। तो मैं कई बार प्लेलिस्ट भेजा भी हूँ, आप लोग जानते भी हैं। तो अभी से PM SSB वाले बच्चे इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या क्या आ सकता था, अगर पासा हम फेंकते हैं 1 2 3 4 5 6, यही संख्या आ सकती थी। इसमें से आपकी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कौन कौन है, 2 3 और 5, 3 ही तो हैं, 3 प्राइम नंबर हैं, कुल 6 आ सकते थे, 3 × 3 3 × 6, तो 1/2। तो इसलिए 19 का बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये बच्चों मैंने हल तो किया था, ध्यान आ रहा है, लेकिन लग रहा है गलती से छूट गया था। तो इसमें देखिए था 1817 में स्टॉकहोम के अर्थशास्त्री जो हैं जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कितने खंडों में बांटा है, तो 3 खंडों में। एक था आपका मुस्लिम, एक हिंदू, एक ब्रिटिश, ठीक है। इसके बाद है ये 98 का
रानी चन्नम्मा, अच्छा के हिंदी वाला वर्जन कर दूँ। रानी चन्नम्मा जो हैं, चौथा है किट्टूर का सिपाही सिपोय है। वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं और शेर मैसूर टीपू सुल्तान है। ठीक है, तो इसका जो है कौन सा क्वेश्चन है, 98 का बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। ठीक है, तो देखिए मैं मिला दे रहा हूँ, कभी कभी देखने में भी गलती हो जाती है, तो मैंने मिलाया सही है, लेकिन यहाँ से आप देख लीजिएगा। मुझे याद आ रहा था कि मैंने बताया हुआ है, लेकिन इस बच्चे ने भेजा तो मैं सोचो बता दूं। ये सभी लोग जानते हैं, मैंने कई बार नाम लिया। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून का, इसका थीम भी मैंने पूछा था आपसे। G20 का कई बार मैंने बताया कि भारत में आयोजन हो रहा है, तो इसका आंसर इंडिया है। ठीक है, इस बच्चे का सही है ये भी। ये वाला प्रश्न देख लीजिए, ये पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कि 20 मार्च को मंगल पांडे को लटका दिया गया था वहाँ पर, और ये बच्चों मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में हमला किया था, और इसे फांसी पे बच्चों 8 अप्रैल को इनको लटका दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने हमला तो उसी दिन किया था। ठीक है, और दूसरा भी इसका स्टेटमेंट सही है, तो मेरे हिसाब से इसका पहला ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है, इसके बाद है हु इज़ नॉट ए नोबेल प्राइज़ विनर, तो यहाँ पर होमी जहांगीर भाभा को नहीं मिला है, बाकी तीनों लोग को मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, देखिए जब भी नॉट होता है तो हमें हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, तो आप बस इनमें से छांट लीजिए कि भाई सूर्य की एनर्जी बराबर मिलती रहेगी, मिट्टी भी हमारा बराबर रहेगा, और जंगल में पेड़ जैसे कट रहे हैं बेशक हैं, लगाते रहेंगे तो लगता रहेगा, लेकिन पेट्रोल जो ज़मीन में है वो सीमित है बच्चों। ठीक है, तो सवाल क्या था, कौन सा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो पेट्रोल जो वर्षों लाखों वर्षों से दबा हुआ था, जो बनता है पेड़ों के दबने से, प्रेशर से, तो वो वापस नहीं पा सकते। वन तो हम वापस से उगा देंगे तो वन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कई बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, तो 63 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। ठीक है, इसके बाद है ये सवाल, वे सभी लोग जिनको एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद मतदान का अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया जाता है, क्या कहलाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 65, हु इज़ नोन एज द फ्रंटियर गांधी, तो फ्रंटियर गांधी जो हैं वो खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। तो बच्चों ये देखिए, ये मेरे ख्याल से अब पूरे क्वेश्चंस हो गए होंगे। अगर अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि सर उस प्रश्न को हल्का सा उसका 1 लाइन या 2 लाइन लिख कर भेज दीजिएगा कि सर ये प्रश्न अभी आपका छूटा हुआ है, आपने नहीं बताया है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है, और आप आज ज़रूर अपने नंबर्स को यहाँ कमेंट